नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प हिंदी फिल्म गब्बर इज बैक पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी हाँ। हमारे पास कुछ जानकारी है इस फिल्म के बारे में और हम कोशिश करेंगे कि इसकी कहानी, इसके किरदारों और सबसे ज़रूरी इसके पीछे जो संदेश छिपा है उसे समझ सकें। बिल्कुल। ये फिल्म हाँ, अक्षय कुमार हैं इसमें मुख्य भूमिका में और श्रुति हासन भी हैं। ऊपर से तो एक एक्शन ड्रामा लगती है, हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें हम्म। तो भ्रष्टाचार और न्याय जैसे काफी गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं और ये सब एक आम आदमी के संघर्ष के जरिए दिखाया गया है। और जो बात मुझे शुरू से ही बहुत दिलचस्प लगी वो है इसका नायक, या शायद एंटी हीरो कहना ज्यादा सही होगा, हाँ, कह सकते हैं। जिसका नाम गब्बर है। अब ये नाम सुनते ही भाई किसके जहन में शोले का वो खतरनाक विलन नहीं आता। सही बात है। गब्बर मतलब डर। हाँ, लेकिन यहाँ मामला एकदम उल्टा है। एक आम सा कॉलेज स्टूडेंट है रज्जो। उसकी जिंदगी में एक हादसा होता है, एक त्रासदी, और उसके बाद वो भ्रष्टाचार से लड़ने का फैसला करता है और वो बन जाता है गब्बर। हम्म तो आज हम यही देखेंगे इन स्रोतों की मदद से कि फिल्म की कहानी में क्या-क्या अहम मोड़ आते हैं, किरदार कैसे बदलते हैं, कौन से सामाजिक सवाल ये फिल्म उठाती है और आखिर में क्या संदेश देती है। देखते हैं ये हमें कहां तक सोचने पर मजबूर करती है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं रज्जो के गब्बर बनने के सफर से। ये बदलाव आता कैसे है, मतलब उसकी बैकग्राउंड क्या थी पहले? देखिए, फिल्म हमें ले जाती है रज्जो सिंह यानी अक्षय कुमार के कॉलेज के दिनों में। जानकारी यही बताती है कि वो बिल्कुल एक आम लड़का है, हम्म। अपने माँ बाप के साथ रहता है, सामान्य जिंदगी जी रहा है। कुछ खास नहीं, मतलब कोई हीरो वाली बात नहीं शुरू में। लेकिन फिर जैसा अक्सर कहानियों में होता है, एक घटना घटती है, कुछ ऐसा जो उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देता है। हाँ, बिल्कुल। कहानी में जो टर्निंग पॉइंट है वो तब आता है जब उसकी माँ बीमार पड़ती हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ जैसा कि हमारे पास जो जानकारी है उससे पता चलता है सिस्टम का वो चेहरा सामने आता है जिसे हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं। मतलब भ्रष्टाचार, लापरवाही। हाँ, वही भ्रष्टाचार, लापरवाही, शायद पैसों की कमी भी। इन सब के चलते उन्हें सही समय पर सही इलाज नहीं मिल पाता और उनकी जान चली जाती है। ओह। ये हादसा रज्जो के लिए सिर्फ एक माँ को खोना नहीं है, ये उसके लिए सिस्टम पर जो भरोसा था ना उसका टूटना है। जाहिर है, यहीं से उसके अंदर वो गुस्सा, वो बेचैनी शुरू होती होगी। ये सिर्फ दुख नहीं है, ये अन्याय का एहसास है। बिल्कुल सही। एक जगह कहा भी गया है बड़े अच्छे तरीके से, एक छोटी सी इनजस्टिस ने एक हीरो को जन्म दिया, गब्बर। हम्म। ये जो व्यक्तिगत नुकसान है ये उसे अंदर तक बदल देता है और वो तय करता है कि भाई जिस करप्शन ने उसकी माँ की जान ली उसके खिलाफ वो लड़ेगा। और इस लड़ाई के लिए वो एक मुखौटा पहन लेता है, एक नई पहचान, गब्बर। हाँ, नकाबपोश, सिस्टम की नजरों से छिपा हुआ, लेकिन भ्रष्ट लोगों के लिए डर का दूसरा नाम। यहीं से वो कानून अपने हाथ में लेना शुरू कर देता है ना। हाँ, वो एक विजिलेंट बन जाता है। अब ये शब्द विजिलेंटिज्म या विजिलेंट जस्टिस, इसे समझना जरूरी है। हाँ, क्या मतलब है इसका? ठीक इसका है। सीधा सा मतलब है जब कोई आदमी या कोई ग्रुप जो मौजूदा कानूनी व्यवस्था है उसे साइड में रख दे या उसके पैरेलल चले और खुद ही इंसाफ करने लगे। खुद ही सजा देने लगे। अच्छा। रज्जो यही रास्ता चुनता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि जो स्थापित सिस्टम है वो न्याय देने में नाकाम है, फेल हो चुका है। और फिर वो एक एक करके बड़े सिस्टमैटिक तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों को, नेताओं को, डॉक्टरों को, बाबुओं को, सबको चुन चुनकर निशाना बनाता है। लेकिन मैं फिर उसी सवाल पर आती हूँ, ये नाम गब्बर। हाँ, ये दिलचस्प है। ये अजीब नहीं लगता एक हीरो के लिए हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े खलनायक का नाम चुनना? क्या ये सिर्फ ध्यान खींचने के लिए था, पब्लिसिटी स्टंट? देखिए, ये सवाल वाकई बहुत दिलचस्प है और इसका जवाब शायद एक लाइन का नहीं है। हाँ, ध्यान खींचना एक पहलू हो सकता है। भाई, गब्बर नाम सुनते ही लोग चौंकते तो हैं, कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन शायद इसके पीछे कुछ गहरा मतलब भी है। एक इशारा मिलता है कि ये नाम अपने आप में एक कमेंट है। कमेंट? किस तरह का कमेंट? शायद ये दिखाने के लिए कि जब सिस्टम इतना सड़ जाए, मतलब इतना भ्रष्ट हो जाए कि आम आदमी का सांस लेना मुश्किल हो जाए, हाँ। तो उससे लड़ने के लिए जो हीरो सामने आएगा वो कोई सीधा साधा आदर्शवादी हीरो नहीं हो सकता। उसे भी सख्त बनना पड़ेगा, निर्मम, थोड़ा डरावना भी, अच्छा। ताकि वो भ्रष्ट सिस्टम में बैठे लोगों के मन में खौफ पैदा कर सके। जैसे शोले का गब्बर बुराई का प्रतीक था, तो शायद ये गब्बर उस बुराई से लड़ने के लिए उसी के हथियार यानी डर का इस्तेमाल कर रहा है। को भी विलन का चोला पहनना पड़ रहा है।
न्याय के लिए। ये तो सिस्टम पर बहुत तीखी टिप्पणी हुई। बिल्कुल, ये नाम दर्शक को सोचने पर मजबूर करता है कि भाई ऐसा क्यों, और यहीं से फिल्म की परतें खुलनी शुरू होती हैं। तो अब गब्बर के मिशन पर आते हैं। उसका निशाना कौन लोग हैं, किस तरह के भ्रष्टाचार पर वो हमला करता है? जैसा आपने कहा, वो किसी एक व्यक्ति या किसी छोटे मोटे घोटाले के पीछे नहीं है। उसका निशाना है सिस्टमिक करप्शन। सिस्टमिक करप्शन यानी वो भ्रष्टाचार जो पूरे सिस्टम में जड़ों तक फैल गया है। हाँ बिल्कुल, वो भ्रष्टाचार जो व्यवस्था का हिस्सा बन गया है। और कुछ खास उदाहरण भी है हमारे पास, जैसे अस्पतालों में जो होता है। हाँ, ये तो शायद उसके लिए सबसे पर्सनल लड़ाई भी है, क्योंकि उसकी माँ के साथ वही हुआ था। तो वो उन डॉक्टरों और अस्पतालों को एक्सपोज करता है जो मरीजों की जिंदगी से खेलते हैं। फिर वो एजुकेशन सिस्टम पर वार करता है। अच्छा, शिक्षा में भी? कैसे? जैसे नकली कॉलेज चल रहे हैं, फर्जी डिग्रियां बिक रही हैं, डोनेशन के नाम पर मोटी रिश्वत ली जा रही है, वो इन सब का पर्दाफाश करता है। और प्रशासन, नेता, पुलिस, बाबू? यकीनन जानकारी ये भी है कि वो भ्रष्ट मंत्रियों, पुलिस अफसरों, सरकारी बाबुओं के काले कारनामों को सामने लाता है। उनके जो गुप्त रिकॉर्ड्स हैं उन्हें पब्लिक कर देता है। एक जगह कहा भी गया है, जहां सिस्टम फेल हो जाए वहां गब्बर की एंट्री होती है। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि गब्बर समाज के जो सबसे जरूरी पिलर्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, उन्हीं में फैले भ्रष्टाचार को चुन रहा है। ये फिल्म इन खास सेक्टर्स को टारगेट करके क्या कहना चाह रही है? इसका क्या महत्व है? इसका महत्व बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल में। इन सेक्टर्स को चुनकर फिल्म ये दिखा रही है कि भ्रष्टाचार सिर्फ पैसों का गबन नहीं है। सही। ये सीधा सीधा आम आदमी की जिंदगी की क्वालिटी, उसके बच्चों का भविष्य, उसके अधिकारों पर हमला है। सोचिए, जब अस्पताल इलाज की जगह मौत देने लगें, कॉलेज डिग्री बेचने लगें और पुलिस या प्रशासन न्याय की जगह अन्याय करने लगे, तो समाज का पूरा ढांचा ही हिल जाता है। बिल्कुल। तो फिल्म शायद यही सवाल उठा रही है कि जब जिंदगी देने वाली, भविष्य बनाने वाली और सुरक्षा देने वाली संस्थाएं ही अंदर से खोखली हो जाएं, तो आम आदमी कहां जाए? ये सिस्टम पर एक चार्ट शीट की तरह है। और इसी से जुड़ा है अगला पॉइंट, कानून और गब्बर के बीच का टकराव। जाहिर है पुलिस तो उसे पकड़ेगी ही। हाँ, शुरू में तो यही होता है, भाई गब्बर कानून तोड़ रहा है, भले ही उसका इरादा नेक हो। तो पुलिस डिपार्टमेंट, खासकर जो नाम सामने आते हैं, एसीपी रंजीत सिंह और डीसीपी, वो उसे पकड़ने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। ये तो उनकी ड्यूटी है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पुलिस का नजरिया भी थोड़ा बदलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? होता यह है कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, पुलिस अधिकारियों को, खासकर उनमें जो ईमानदार हैं, उन्हें गब्बर के तरीकों से ज्यादा उन लोगों की असलियत दिखने लगती है जिन्हें गब्बर निशाना बना रहा है। अच्छा। उन्हें सबूत मिलने लगते हैं कि ये लोग वाकई में महाभ्रष्ट हैं और सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर सालों से बचते आ रहे थे। तब उन्हें कहीं ना कहीं ये महसूस होने लगता है कि गब्बर जो कर रहा है, तरीका भले ही गलत हो, पर शायद वो जरूरी हो गया है। ये तो बड़ी अजीब स्थिति बन जाती है। मतलब कानून के रखवाले खुद ही उस कानून और सिस्टम पर सवाल उठाने लगते हैं जिसकी वो रक्षा कर रहे हैं। हाँ, ये गब्बर की जीत से ज्यादा सिस्टम की हार लगती है, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिखाता है कि प्रॉब्लम कितनी गहरी है। जब सिस्टम के अंदर के लोग ही ये मानने लगे कि बाहर से कोई आकर सफाई कर रहा है क्योंकि वो खुद फेल हो गए हैं, तो ये पूरी प्रणाली पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। वो लाइन याद है, जहां कानून फेल हो जाए वहां एक हीरो खड़ा होता है। अब यहां हीरो शब्द गब्बर के लिए है, पर यह असल में कानून की नाकामी को भी तो दिखा रहा है। गब्बर की कार्रवाई सिर्फ सजा नहीं दे रही, वो सिस्टम को आईना भी दिखा रही है। इस सारे एक्शन, टेंशन और सिस्टम से टकराव के बीच फिल्म थोड़ा सा नायक के मानवीय पहलू को भी दिखाती है। श्रुति हासन के किरदार के साथ एक लव स्टोरी भी है। इसका क्या रोल है? हाँ, एक रोमांटिक ट्रैक है रज्जो और श्रुति हासन के किरदार के बीच। जानकारी के मुताबिक शुरू में वो लड़की रज्जो की असलियत यानी उसके गब्बर होने से अनजान होती है। ये कहानी में थोड़ी नरमी लाता है, एक इमोशनल एंगल जोड़ता है। लेकिन क्या ये सिर्फ फिल्म को थोड़ा लाइट करने के लिए है, या जिसे कहते हैं मसाला डालने के लिए? या ये जो सब प्लॉट है ये मेन कहानी को किसी तरह सपोर्ट भी करता है? क्या ये दिखाता है कि गब्बर असल में किसके लिए लड़ रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से ये सिर्फ मसाला नहीं है, इसका महत्व उससे ज्यादा है। एक तो ये रज्जो या गब्बर के किरदार को 3 डायमेंशनल बनाता है। अच्छा। वो सिर्फ गुस्से और बदले की आग में जलता हुआ एक रोबोट नहीं है, उसके अंदर भी नर्म भावनाएं हैं, वो प्यार महसूस करता है। इससे दर्शक उससे ज्यादा जुड़ पाते हैं। ये बात तो है। और दूसरी, शायद ज्यादा जरूरी बात, ये प्रेम कहानी उस सामान्य, सुरक्षित, प्यार भरी जिंदगी का सिंबल है
जिसे भ्रष्टाचार ने रज्जो से छीन लिया था। अच्छा, इस तरह से। हाँ, ये दिखाती है कि उसकी लड़ाई सिर्फ नेगेटिव चीजों, भ्रष्टाचार हटाने के लिए नहीं है, बल्कि पॉजिटिव चीजों, एक बेहतर समाज बनाने के लिए भी है। एक ऐसा समाज जहां लोग बिना डर के जी सकें, प्यार कर सकें। तो एक तरह से ये रोमांस उन आम लोगों और उनकी छोटी छोटी खुशियों को रिप्रेजेंट करता है, जिनके लिए गब्बर लड़ रहा है। ये वाकई एक दिलचस्प नजरिया है, उस लव स्टोरी को हीरो के बड़े मकसद से जोड़ना। हाँ, ये उसे और गहरा बनाता है। चलिए, अब कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं। अंत में क्या होता है, समाधान कैसे निकलता है? फिल्म के क्लाइमैक्स में गब्बर आखिरकार जो भ्रष्टाचार का पूरा नेटवर्क है, उसके सरगना और उसकी जो बड़ी साजिशें हैं, उनका पर्दाफाश कर देता है। जाहिर है इसके बाद एक जोरदार एक्शन सीक्वेंस आता है। गब्बर और जो भ्रष्ट ताकतें हैं, उनके बीच आमने सामने की टक्कर होती है। और क्या अंत में उसकी असली पहचान सामने आ जाती है, रज्जो सिंह? हाँ, जानकारी यही कहती है कि आखिर में गब्बर की असली पहचान यानी रज्जो सिंह वो जनता के सामने आ जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। क्या? उसे सजा मिलने के बजाय जनता का जबरदस्त समर्थन मिलता है। पब्लिक उसके साथ खड़ी हो जाती है। अरे वाह, जनता का समर्थन, ये तो पूरा नैरेटिव ही बदल देता है। कानून की नजर में वो मुजरिम है, पर पब्लिक की नजर में हीरो। बिल्कुल। और इसी पब्लिक सपोर्ट की लहर पर सवार होकर वो अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचा पाता है। जैसा कि एक सूत्र में कहा गया है, जब एक आम आदमी खड़ा होता है करप्शन के खिलाफ, सिस्टम भी झुकता है। ये दिखाता है कि गब्बर की लड़ाई अब सिर्फ उसकी पर्सनल लड़ाई नहीं रही, वो एक तरह से जन आंदोलन का चेहरा बन गया है। उसकी आवाज में हजारों लाखों आम लोगों की आवाज जुड़ गई है। तो अगर हम पूरी फिल्म को समेटें, तो वो कौन से मुख्य विषय हैं जिन पर ये फिल्म जोर देती है, और क्या सेंट्रल मैसेज देने की कोशिश करती है? देखिए, फिल्म कई चीजों को छूती है। एक तो विजिलेंट जस्टिस यानी कानून हाथ में लेकर न्याय करना, फिर भ्रष्टाचार बनाम पब्लिक वेलफेयर, नागरिकों की सामाजिक जिम्मेदारी क्या है, और सबसे बढ़ के आम आदमी की कलेक्टिव पावर, उसकी सामूहिक शक्ति। और इन सब थीम्स के जरिए फिल्म का जो कोर मैसेज है वो क्या है? दोनों स्रोत इस पर सहमत लगते हैं। फिल्म का संदेश बहुत साफ है, सीधा है। भाई, भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह है जो पूरे समाज को, पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला कर देगा। हाँ। और अगर आम नागरिक, हम और आप, इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, चुप बैठे रहेंगे, तो ये सिस्टम हमारी ही जिंदगी बर्बाद कर देगा। ये एक तरह से पैसिविटी के खिलाफ वार्निंग है और एक्शन लेने का कॉल भी। गब्बर का किरदार, अब उसका तरीका सही हो या गलत वो एक अलग बहस है, लेकिन वो लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन या कम से कम एक सिंबल बन जाता है कि बदलाव के लिए खड़ा होना जरूरी है। जब पॉपुलर सिनेमा, खासकर ऐसी मास एंटरटेनर फिल्में इस तरह से सोशल इश्यूज उठाती हैं, चाहे वो किसी हीरो के जरिए हो या सिस्टम की आलोचना करके, तो इससे ऑडियंस क्या सीख सकती है या क्या विचार लेके जा सकती है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ऐसी फिल्में जिनकी पहुंच बहुत बड़ी होती है, उनका असर भी बड़ा हो सकता है। पहली बात, ये जो मुश्किल सामाजिक समस्याएं हैं जैसे करप्शन, उसे एक आसान इमोशनल कहानी में ढालकर पेश करती हैं। हाँ, ये तो है। इससे वो दर्शक भी मुद्दे से कनेक्ट कर पाते हैं जो शायद गंभीर लेख या न्यूज रिपोर्ट नहीं देखते पढ़ते। दूसरी बात, ये अक्सर आम आदमी के अंदर जो ताकत छिपी है उसे ग्लोरीफाई करती हैं। अब भले ही फिल्म में दिखाया गया रास्ता यानी विजिलेंटिज्म असल जिंदगी में प्रैक्टिकल ना हो या कानूनी तौर पर सही ना हो, लेकिन ये एक उम्मीद जगाता है कि हाँ, बदलाव हो सकता है। एक अकेला आदमी भी फर्क ला सकता है या कम से कम आवाज तो उठा ही सकता है। सही। और तीसरी बात, ये फिल्में समाज में जो बहसें पहले से चल रही होती हैं, उन्हें या तो रिफ्लेक्ट करती हैं या कई बार नई बहसें छेड़ देती हैं। जैसे कि हमारा सिस्टम कितना इफेक्टिव है, न्याय मिलने में इतनी देर क्यों लगती है, एक नागरिक के तौर पर हमारी क्या भूमिका है। लेकिन ये भी सच है कि समाधान अक्सर बहुत सिंपल दिखा दिए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये इनकी एक लिमिटेशन भी है। असल दुनिया की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की जरूरत है, उसे ये फिल्में अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं। एक करिश्माई हीरो आता है और चुटकी में सब ठीक कर देता है। इसलिए जरूरी है कि दर्शक एंटरटेनमेंट के साथ साथ थोड़ा क्रिटिकली भी सोचें। जैसा कि कहा भी गया है, ये असल में एक मास एंटरटेनर है जिसमें एक्शन, ड्रामा, रोमांस, सोशल मैसेज सबका मिक्सचर है। और अक्षय कुमार का वो गब्बर वाला अंदाज, वो इसका मेन अट्रैक्शन है।
तो संक्षेप में कहें तो हमने देखा कि गब्बर इज बैक एक व्यक्ति की निजी त्रासदी से शुरू होती है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई का प्रतीक बन जाती है। ये दिखाती है कि जब स्थापित व्यवस्था, जो सिस्टम है, वो लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो कैसे हाशिए से भी नायक उभर सकते हैं, भले ही उनके तरीके विवादित हो। बिल्कुल। फिल्म का निचोड़ यही है कि भाई भ्रष्टाचार को नजरअंदाज करना या चुपचाप सह लेना ये कोई ऑप्शन नहीं है। ये सवाल जरूर खड़ा करती है कि लड़ने का सही तरीका क्या हो, पर इस बात पर जोर देती है कि लड़ना जरूरी है। चुप्पी साध लेना अंत में सिस्टम को और ज्यादा सड़ने ही देता है। और अब श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार। ये फिल्म एक ऐसी सिचुएशन दिखाती है जहां न्याय और प्रशासन का जो स्थापित सिस्टम है वो फेल हो जाता है और एक गैर कानूनी रास्ता अपनाने वाला हीरो जनता की नजर में सही बन जाता है, उसे सपोर्ट मिलता है। ये स्थिति नागरिक, स्टेट यानी व्यवस्था और बदलाव लाने के तरीकों के बीच जो एक कॉम्प्लेक्स रिश्ता है, उस पर क्या सवाल खड़े करती है, खासकर तब जब न्याय पाने के जो पारंपरिक लीगल रास्ते हैं वो या तो बंद लगते हैं या इतने धीमे कि उनसे उम्मीद ही टूट जाती है। इस द्वंद्व पर सोचने के लिए बहुत कुछ है ना?